Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Aksa Salim, Subject Specialist Physics, DPS and College Sahiwal. I welcome to all the students in DPS digital classes. Students, our today's topics are capacitor and capacitance of a parallel plate capacitor from the chapter number 12. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीवियस नॉलेज डिस्कस कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी पहले टॉपिक में। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पैरेलल प्लेट जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज है उसके दरमियान में एक चार्ज मौजूद था जिसपे हमने वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किया था और हमारे पास ये फॉर्मूला आया था। ये फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कहलाता है। यूनिट इसका वोल्ट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट को यानी वोल्ट को हम 1 जूल ओवर 1 कूलम से ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम हमेशा किसी सरफेस एरिया पर लेते हैं जहां पे किसी स्पेसिफिक एरिया में चार्जेस स्प्रेड आउट हुए हुए हो। इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन आपने पढ़ी, विच इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इसका वेक्टर फॉर्म यहाँ पर हमारे पास आज के टॉपिक में हम यही इंटेंसिटी यूज करेंगे जो हम ऑलरेडी एक पैरेलल प्लेट की फाइंड आउट कर चुके हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू V ओवर D, जिसमें D क्या है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और V पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर। कैपेसिटर को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं। कंडक्टर की प्लेट्स के ऊपर स्टार्ट में कोई चार्ज नहीं होता, ना तो ये डायरेक्ट आपस में कंबाइन की हुई होती हैं। ये दो प्लेट्स जिनके दरमियान में किसी इंसुलेटर को रखा जा रहा है वो कैपेसिटर कहलाती हैं। काम क्या करती हैं? ये चार्जेस को स्टोर करती हैं। कैपेसिटर आर सिंपल पैसिव डिवाइसेस। पैसिव डिवाइस क्या होता है? पैसिव डिवाइस आर द मेन कंपोनेंट यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर। बहुत सारे मेन कंपोनेंट्स हैं सर्किट के, जैसे रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, ट्रांसफार्मर है। तो ये सब जरूरी होते हैं हमारे पास किसी भी सर्किट को बिल्ड अप करने के लिए, विच टुगेदर आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड एनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो ये कैपेसिटर एक पैसिव डिवाइस है। इट कैन स्टोर एन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन देयर प्लेट्स व्हेन कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स। जब हम इन दो पैरेलल प्लेट्स को किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तब ये चार्जेस को स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। The conductive metal plates of a capacitor can be either square, circular or rectangular, or they can be of a cylindrical or spherical shape with the general shape, size and construction of parallel plate capacitor depending on its application and voltage rating. इसकी डिफरेंट शेप्स और साइज होते हैं, डिपेंड करता है कि उसे किस सर्किट में लगाया जा रहा है और किस पर्पस के लिए उसको लगाया जा रहा है। उसके बाद कैपेसिटर की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि ये चार्जेस को स्टोर करता है। अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पैरेलल कंडक्टिव मेटल प्लेट्स। इसके लिए दो प्लेट्स का कंडक्टर होना जरूरी है, विच आर नॉट कनेक्टेड और टचिंग ईच अदर बट आर इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड ईदर बाय एयर और बाय सम फॉर्म ऑफ अ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो प्लेट्स डायरेक्ट कनेक्ट नहीं की हुई, इन दोनों को टच ना तो ये टच कर रही हैं एक दूसरे के साथ, ना ही इनको डायरेक्ट कनेक्ट किया जा रहा है। एक इनडायरेक्ट कनेक्शन इसके साथ लगाया जा रहा है
तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में चार्जेस तब आते हैं जब इनके साथ एक वोल्टेज सोर्स लगाया जाए। दूसरी बात कि इनके दरमियान में कोई ना कोई एक वैक्यूम शीट या एयर या कोई ऐसी इंसुलेटिंग शीट मौजूद होती है, जैसे वैक्स पेपर हो गया, मिका हो गया, सिरामिक, प्लास्टिक या कोई भी इंसुलेटिंग फॉर्म में। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? एन इंसुलेटिंग लेयर बिटवीन अ कैपेसिटर्स प्लेट इज कॉमनली कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। ये जो भी मैंने बात की कि इसके अंदर हवा या फिर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया जाता है, उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं। ड्यू टू दिस इंसुलेटिंग लेयर डीसी कैन नॉट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर। अगर हम दो पैरेलल प्लेट के दरमियान में किसी इंसुलेटर को रख दें तो चार्जेस डायरेक्ट एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ ट्रांसफर नहीं होंगे। यही वजह है अगर हम डायरेक्ट करंट लगाते हैं इन प्लेट्स के साथ तो ये डीसी को ब्लॉक कर देगा, यानी कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। इट अलाउ इंस्टेड अ वोल्टेज टू बी प्रेजेंट अक्रॉस द प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। जितनी स्ट्रॉन्ग बैटरी आप कनेक्ट करेंगे इसके साथ, उतने ही स्ट्रॉन्ग इसके अंदर चार्जेस कनेक्ट हो जाएंगे, यानी जितनी वैल्यू वोल्टेज की होगी उतने ही ज्यादा चार्जेस इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। ये इसकी एक और डायग्राम है जिसमें ज्यादा क्लियर पता चल रहा है। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें बैटरी कनेक्ट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके दरमियान में एक शेडेड सा एरिया है जो कि सिरामिक डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक इंसुलेटिंग लेयर है जो इनके दरमियान में रख दी जाती है। उसके बाद कैपेसिटर का सिंबल क्या है? ये तो हमने उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, लेकिन अगर किसी भी सर्किट में इस तरह का निशान आपको नजर आ रहा है तो ये सिंबल कैपेसिटर का होगा। उसके बाद कैपेसिटर काम कैसे करता है? When a plate of such a capacitor is connected to a battery, जब हमने इन प्लेट्स को किसी एक वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच कर दिया, between the two plates, battery places a charge positive Q on the plate connected with positive terminal and negative Q on the other plate connected to the negative terminal. स्टार्ट में ये सिर्फ दो कंडक्टिव प्लेट्स थी, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने कनेक्ट किया इसको एक वोल्टेज सोर्स के साथ, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी था वो पॉजिटिव प्लेट कहलाएगी, जो कनेक्ट था नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से वो प्लेट नेगेटिवली चार्ज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कहलाएगी। लेट Q बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ ईदर साइड ऑफ द प्लेट। अब ये इसके लिए लाजमी है कि जितना पॉजिटिव Q चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट होगा उतना ही नेगेटिव Q चार्ज यहाँ पे भी डिपॉजिट होगा। तो हम जनरली टोटल चार्ज Q ले लेते हैं मैग्नीट्यूड वाइज और हम उसको डिस्कस करते हैं। इक्वेशन क्या आती है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्ट। अब यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि जितनी स्ट्रॉन्ग बैटरी आप यूज करेंगे उतनी ज्यादा इसके अंदर चार्जेस स्टोर होंगे। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं इक्वल के साथ कुछ कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट C है। C is the constant of proportionality called capacitance of a capacitor। तो आपके पास यहाँ पे एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला बनता है C is equal to Q over V। यूनिट क्या होता है या इसको डिफाइन प्रॉपर कैसे किया जा सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या है? बेसिकली कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतने ज्यादा चार्जेस इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे और कैपेसिटेंस इसकी कांस्टेंट रहेगी इतनी देर में। हम ये कह सकते हैं कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है, जैसे कुछ 200 फैरेड के होते हैं, कुछ 300 फैरेड के होते हैं, कुछ 1000 फैरेड के होते हैं। ये सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है जिसका माप उसके ऊपर लगाया हुआ होता है। तो कैपेसिटेंस की एक और भी डेफिनेशन है जिससे इसको डिफाइन कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ वन प्लेट necessary to raise the potential of the place by 1 volt with respect to the other। Capacitance of a capacitor को हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी एक प्लेट पे उतना हो कि वो उस प्लेट पे पोटेंशियल तकरीबन 1 वोल्ट जनरेट करवा दे। यानी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, ये Q और V की डायरेक्ट रिलेशन से हमें शो हो रहा है कि इतने चार्जेस
उसके अंदर जमा हो जाए या इतने चार्जेस उसके अंदर जरूरी हैं जो तकरीबन 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकें। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बेसिकली उसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक ग्लास के अंदर आप पानी कितना डाल सकते हैं उसकी कैपेसिटी होती है। आप उससे ज्यादा पानी डालेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसी तरह हर डिवाइस की एक कैपेसिटी है कि कितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है। हम यूनिट क्या लेते हैं उसका? यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट। इस फॉर्मूले से Q चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम, और V पोटेंशियल डिफरेंस है यानी वोल्ट। तो ये हो गया 1 फैरेड के इक्वल। अब फैरेड को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? फैरेड बनता है कूलम पर वोल्ट से। तो फैरेड को एक्सप्लेन किया जा सकता है द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 1 फैरेड इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम given to one of the plate of a parallel plate capacitor produces a potential difference of 1 volt between them। जब आपने इसको कनेक्ट किया था इन प्लेट्स को बैटरी सोर्स के साथ, पॉजिटिव की वजह से यहाँ सारा पॉजिटिवली चार्ज डिपॉजिट हो गया था, नेगेटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया था। तो हम फैरेड को समझने के लिए कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है। अगर इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड है तो वो कैसे होगी कि अगर 1 कूलम चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज इसके अंदर हम दे रहे हैं उसको टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और 1 कूलम चार्ज की वजह से 1 वोल्ट पोटेंशियल जनरेट हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है इसके अंदर, उसको हम फैरेड कहते हैं। उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है और ये किस पे डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला क्या है, अब ये देखते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लेन मेटल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A separated by a distance D as shown in figure. The distance D is small so that the electric field E between the plates is uniform and confined almost entirely in the region between the plates. Let initially the medium between the plates be air or vacuum. The according to equation C is equal to Q. ये सारी वही थ्योरी थी जो अभी आपको मैं ये बता चुकी हूँ कि हमने 2 मेटल प्लेट्स ली, उनका एरिया A था, उनको D डिस्टेंस से सेपरेट कर लिया, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस था बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जनरेट हो गई। उसके बाद फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू वी हमने पढ़ा था। उसके बाद Q क्या था, Q इज द चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा E इज इक्वल टू VD, ये आपको मैं प्रीवियस नॉलेज में भी बता चुकी हुई हूँ। Q is the charge of either of the plates of the area and surface density of the charge on the plate is just एक इंटेंसिटी हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट से लिया और एक इंटेंसिटी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से लेंगे विच इज सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A। जैसे आप प्लेट पे यहाँ पे नजर आ रहा है कि जब भी हमारे पास पैरेलल प्लेट्स होती हैं हम इंटेंसिटी की वैल्यू हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी से ही फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास आ गई सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो कि कॉजेस लॉ की 3rd एप्लीकेशन में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन 3। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू विच इज Q ओवर A उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 4 कह दिया। अब इंटेंसिटी की हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, एक ये इक्वेशन जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की थी, और इस इक्वेशन को हमने इसमें पुट करने के बाद जब इक्वेशन 4 बन गई तो अब हमने 2 और 4 को कर लिया कंपेयर। जब हमने इनको कंपेयर किया V ओवर D इज इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास Q ओवर V को सेपरेट कर लिया और ये A एप्सिलॉन नॉट ये उधर चले गए, यानी A एप्सिलॉन नॉट ओवर D बन गया। उसके बाद ये Q ओवर V हमारे पास C कहलाता है, जैसे हमने इक्वेशन में पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV था, तो C इज इक्वल टू Q ओवर V था, यानी Q ओवर V की वैल्यू आ गई आपके पास। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई आपके पास, लिहाजा हमारे पास जो टोटल फॉर्मूला मिला वो C, ये VAC वैक्यूम के लिए लिखा जा रहा है क्योंकि अभी फिलहाल जो हमारे पास थ्योरी थी उसके मुताबिक
उनके दरमियान में मीडियम वैक्यूम था, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये हमारे पास इसका फाइनल फॉर्मूला आ गया जब कैपेसिटर के दरमियान में वैक्यूम मौजूद था। If an insulating material called dielectric of relative permittivity epsilon r is introduced between the plates of the capacitance of capacitor is enhanced by the factor epsilon r। अब हमारे पास ये थ्योरी, एक नई थ्योरी आ गई कि अभी तक हमने कैपेसिटर के दरमियान में सिर्फ हवा का जिक्र किया था या वैक्यूम का जिक्र किया था। अब अगर उसमें हम एक और इंसुलेटिंग मटेरियल रख दें तो क्या होगा? उसको भी हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। यानी अगर हम कोई एक्स्ट्रा शीट उसके अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल हम कैपेसिटर के अंदर रख देते हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इनहैंस हो जाएगी, यानी उसके अंदर चार्जिंग को स्टोर करने की एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसका आगे एक प्रूफ भी है। कैपेसिटर कॉमनली हैव सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम, देयरबाय एप्सिलॉन r इज आल्सो कॉल्ड एन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल और रिलेटिव परमिटिविटी जिसको ER कहा जाता है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। डिपेंडेंस क्या है कैपेसिटेंस की? कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से आप देखें अगर तो तीन चीजों पे ये डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले एरिया ऑफ द प्लेट्स। एरिया ऑफ द प्लेट्स डायरेक्ट रिलेशन में आती हैं, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी, उतनी चार्जिंग एबिलिटी भी ज्यादा होगी। दूसरी डिपेंडेंस है इसकी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो कैपेसिटेंस के साथ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स का एक इनवर्स रिलेशन बन रहा है, यानी जितना कम डिस्टेंस होगा प्लेट्स के दरमियान में उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और उतने चार्जेस उसके अंदर ज्यादा स्टोर होंगे। और तीसरी चीज है मीडियम। मीडियम का होना बहुत जरूरी है। वैक्यूम के अंदर जो कैपेसिटेंस होती है वो किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के बाद चेंज हो जाती है, तो ये भी जितना ज्यादा मीडियम आप इसके अंदर रखते जाएंगे उतनी कैपेसिटेंस इसकी इंक्रीज होती जाएगी। यही वजह है कि यहाँ पे लिखा है कि इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज एनहांस्ड बाय द फैक्टर एप्सिलॉन r। किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल को रखने से मीडियम चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज होने से कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। उसके बाद है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका कि व्हेन यूज्ड इन अ डायरेक्ट करंट और डीसी सर्किट a capacitor charges up to its supply voltage but blocks the flow of current through it because the dielectric of a capacitor is non-conductive and basically an insulator। जब हम कोई डीसी सोर्स लगाते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ तो वो चार्जेस स्टोर तो करता है लेकिन बेसिकली किसी किस्म का कोई करंट पास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि दो प्लेट डायरेक्टली अटैच नहीं होंगी उसके साथ, दो प्लेट्स इनडायरेक्टली अटैच्ड हैं, यानी उनके दरमियान में वोल्टेज सोर्स जरूर है लेकिन वो उनके दरमियान में एक इंसुलेटिंग मीडियम है। वो इंसुलेटिंग मीडियम किसी भी किस्म के करंट को फ्लो नहीं करवाता। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट को सपोर्ट करता है, उसको फ्लो करवाता है, जबकि अगर डीसी या डायरेक्ट करंट इसके साथ अटैच कर दिया जाए तो ये इसको ब्लॉक कर देगा। However, when a capacitor is connected to an alternating current or AC circuit, the flow of the current appears to pass straight through the capacitor with little or no resistance। कैपेसिटर डीसी ब्लॉक करता है और एसी को अलाउ करता है। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट जो किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को किसी कैपेसिटर के अंदर रख के किया गया। Following experiment gives the effect of insertion of dielectric between the plates of the capacitor। इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? Consider a charged capacitor whose plates are connected to a voltmeter। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एग्जांपल यहाँ पे ली जा रही है जो वोल्टमीटर से कनेक्टेड है और चार्ज्ड है। The deflection of the voltmeter is measured of the potential difference between the plates। अब हमने क्या करना है कि हमने इस डायग्राम में आप देखें फिगर ए में इसके साथ वोल्टमीटर अटैच्ड है और इसके दरमियान में वैक्यूम है, प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम है। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अगर आप इसको कनेक्ट कर दें किसी भी वोल्टमीटर के साथ या किसी भी इलेक्ट्रोमीटर के साथ तो क्या होगा? ये आपको एक
स्पेसिफिक वैल्यू देगा। अगर यही काम आप किसी डाइलेक्ट्रिक को रख के करें तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो आपको कम मिल जाएगी। यानी इससे हमें ये बात समझ आती है कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, रीडिंग ड्रॉप इंडिकेटिंग अ डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अभी पढ़ा C इज इक्वल टू Q ओवर V। यहाँ पे V डिक्रीज होता है, V और C का इनवर्सली रिलेशन है। V जितना डिक्रीज होता जाएगा कैपेसिटेंस उतनी बढ़ती जाएगी, जबकि Q आपके पास कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास किसी मीडियम को रखने के बाद बन गया A एप्सिलॉन नॉट ओवर D था। यहाँ पे एप्सिलॉन R आपके पास आ गया। ये एप्सिलॉन R क्या है? इस इंसुलेटिंग मटेरियल की परमिटिविटी है कि वो कितने चार्जेस को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। बेसिकली ये एक मीडियम है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। दिस इक्वेशन शोज द डिपेंडेंस ऑफ अ कैपेसिटर अपॉन द एरिया ऑफ प्लेट्स, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड मीडियम बिटवीन देम। तो इस इक्वेशन से ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R बेसिकली इसके मीडियम है। अगर हमारे पास ये दो इक्वेशन आई है मीडियम की और वैक्यूम की, अगर हम मीडियम की कैपेसिटेंस को डिवाइड कर दें वैक्यूम की कैपेसिटेंस पे, तो फाइनल हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन R का। एप्सिलॉन R का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन R यानी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन मीडियम और कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन वैक्यूम की रेशियो। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन R की इस वैल्यू को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? फ्रॉम अबव इक्वेशन डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज the ratio of the capacitance of a parallel plate capacitor with an insulating substance as medium between the plates to its capacitance with vacuum or air as medium between them. यूनिट और भी होते हैं कैपेसिटेंस के, जैसे पिकोफैरेड। पिको की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁻12 होती है। उसके अलावा माइक्रोफैरेड भी होती है विच इज 10⁻⁻6। मोस्ट प्रैक्टिकली यूज इसका माइक्रोफैरेड में किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर वैल्यू कैपेसिटेंस की इसके ऊपर लिखी हुई है विच इज 22 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर लिखा हुआ होता है 450 वोल्टेज। उसके बाद कैपेसिटर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो आपने क्लास 10 में पढ़ी भी होंगी। कुछ टाइप्स यहाँ पे एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपेसिटर्स अवेलेबल फ्रॉम वेरी स्मॉल कैपेसिटर बीट्स यूज्ड इन रेजोनेंस सर्किट टू लार्ज पावर फैक्टर्स करेक्शन कैपेसिटर्स, बट दे ऑल डू द सेम थिंग, दे स्टोर चार्जेस। उनकी डिफरेंट एबिलिटी की वजह से उनको डिफरेंट सर्किट्स में लगाया जाता है। जैसे ये फिक्स कैपेसिटर आपको नजर आ रहा है, उसके बाद पोलराइज्ड कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर है। इसके अलावा इस फिगर में आपको बहुत सारे कैपेसिटर्स की डिफरेंट टाइप, बीट टाइप, सिलिंड्रिकल फॉर्म, ये सब आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें डिस्क कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, नॉन पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड है, वेरिएबल है, ट्रिमर कैपेसिटर है, और बहुत सारे प्रैक्टिकल पोलराइज्ड कैपेसिटर और प्रैक्टिकल नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर का भी इसके अंदर जिक्र है। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज जो 2200 माइक्रोफैरेड का ये प्रैक्टिकल कैपेसिटर है, ये ज्यादातर सर्किट्स में हमें देखने को मिलता है, लेकिन बाकी सारे कैपेसिटर्स भी काफी कॉमनली यूज किए जाते हैं। इसके बाद है यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स ऑलमोस्ट हर सर्किट में ही यूज किया जाता है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस में यूज किया जाता है। Capacitors are used in almost all electronic products in a variety of ways. On the simplest level, they are charged by a current. Then they release the current all at once. जैसे फैन की एग्जांपल लेते हैं, फैन के अंदर कैपेसिटर लगा होता है। जब हम फैन का स्विच ऑफ करते हैं तो वो बिल्कुल सडन स्टॉप नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है बहुत देर से, तो वो उसके अंदर स्टोर होने लग जाता है। इसलिए जब हम फैन ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद भी वो सडन स्टॉप होने की बजाय स्लोली मूव करता है, और मूव करता करता फिर वो स्टॉप होता है। तो ये कैपेसिटर की ही एक वैल्यू है।
तो ये एक कैपेसिटर की ही क्वालिटी है जो उसके अंदर चार्जेस को स्टोर कर देता है. कैपेसिटर्स कैन बी यूज्ड इन अ टाइम डिपेंडेंट सर्किट बिकॉज देयर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टेक प्लेस at regular intervals. This could be connected to any light emitting diode or loudspeaker system. Third one is many household appliances use DC electricity through the use of capacitor because a capacitor can convert alternating current to direct current by smoothing the current. ये एक सर्किट है प्रॉपरली जो इसके लिए यूज किया जाता है. उसके बाद वेरिएबल कैपेसिटर आर यूज्ड इन ट्यूनिंग सर्किट ऑन रेडियो सिस्टम. In the camera circuit, you press the button to take the picture and a charge is released to the capacitor. Once it has reached the peak level, the capacitor discharges causing a flash. ये तो थे कुछ यूजेस कैपेसिटर के. उसके बाद हम एक दफा रीकैप ले लेते हैं. हमारे आज के लेक्चर में आपने पढ़ा A device used to store electric charge is called capacitor. A capacitor consists of two or more parallel conducting metal plates which are not connecting or touching each other directly but are electrically separated either by air or by some form of a good insulating material such as wax paper, mica, ceramic, plastic or some form of liquid gel as used in electrolytic capacitor. उसके बाद सर्किट हमने स्टडी किया कि जब तक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ हम बैटरी अटैच नहीं करेंगे उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही बैटरी अटैच की इसके ऊपर चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो गया. चार्जेस स्टोर होने के बाद अगर इसके अंदर हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल रख दें, कैपेसिटेंस उसकी इंक्रीज कर जाएगी, पर ये जो वोल्टेज आपने साथ लगाया था इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. सिंबल इसका यहाँ पे ये नजर आ रहा है. डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? द इंसुलेटिंग लेयर बिटवीन अ कैपेसिटर प्लेट इज कॉमनली कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक. उसके बाद हमने कैपेसिटेंस पढ़ा. कैपेसिटेंस क्या है, किस फॉर्मूले से मिली? हमने कहा कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतने चार्जेस स्टोर होंगे. Q इज इक्वल टू CV. C क्या है? कैपेसिटेंस कहलाता है विच इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. फॉर्मूला है Q ओवर V. फॉर्मूला इसका होगा फैरेड. फैरेड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट. और फैरेड की डेफिनेशन है द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 1 फैरेड इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम given to one of the plate of a parallel plate capacitor produces a potential difference of 1 volt between them. फैरेड को ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है 1 फैरेड कैपेसिटेंस कब होगी? जब 1 कूलम चार्ज इस प्लेट के अंदर आएगा और वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर प्रोड्यूस कर देगा. उसके बाद फॉर्मूला हमने पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जिसमें C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A ओवर D के इक्वल. इस इक्वेशन में C क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है. एप्सिलॉन R क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल है. एप्सिलॉन O क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस है. A एरिया ऑफ द प्लेट है और D डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है. उसके बाद रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन मीडियम एंड कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम. लेक्चर हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट. आपकी आज की असाइनमेंट है एमसीक्यूज. यहाँ पे आपको कुछ दे रही हूँ एज एन असाइनमेंट. आप उसको करें और फिर अपने टीचर से डिस्कस करें इसके आंसर्स. एमसीक्यू नंबर 1. द कैपेसिटेंस इज अ सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेस द चेंज इन सर्किट. ऑप्शन है करंट, वोल्टेज, इंपेडेंस एंड नन ऑफ अबव. सेकेंड एमसीक्यू है द कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स इंक्रीज्ड विद Option A, shorter plate area and high applied voltage. Option B, shorter plate area and shorter distance between them. Third option है larger plate area, longer distance between parallel and higher applied voltage. Fourth option है larger plate area and shorter distance between the plates. Next MCQ है in a capacitor the electric charge is stored in. Options है metal plates, dielectric, both A and B and none of the above. फोर्थ ऑप्शन है फील्ड इज एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर. ऑप्शन है इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव. और लास्ट एमसीक्यू है इफ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ अ कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ कंडक्टिंग मटेरियल. ऑप्शन ए, द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर will shoot up to very high value. B option है the capacitor can store infinite charge.
थर्ड ऑप्शन है द प्लेट्स विल गेट शॉर्ट सर्किट और फोर्थ ऑप्शन है द कैपेसिटर विल गेट हीटेड अप ड्यू टू द एडी करंट्स। लेक्चर यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। अल्लाह हाफिज।